बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सी क्रोशिया शर्ट बनाना बताएंगे और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। और इससे बड़ा या फिर छोटा साइज़ के लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी फ्रंट साइड ये वाली बनाना बताई है। इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का, तो सेकंड पार्ट में हम इसकी बैक साइड बनाएंगे। बैक साइड के लिए सबसे पहले आपने चेन लेनी है इस तरीके से, तो 63 चेन आप लीजिए। उसके बाद आपने 63 चेन लेने के बाद आपने 3 चेन स्किप करनी है। फोर्थ वाली चेन में क्रोशा डाल के डबल क्रोशा का लूप्स बना लेना है इस तरीके से। तो 2 डबल क्रोशा हमने बना ली हैं। चेन को काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 डबल क्रोशा हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा पास से बना के दिखा देती हूँ। 2 चेन आपने स्किप करनी है बीच में, और जो हमारी थर्ड वाली चेन में उसमें आपने फिर से 3 डबल क्रोशा सेम चेन में बना लेनी है इस तरीके से। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम आपको बनाना बता रहे हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए आपने इस वाले कॉर्नर तक कंप्लीट कर लेना है। 2 चेन बीच में स्किप करनी है, 2 स्टिच, और जो थर्ड वाला होगा, तीसरी हमारी चेन होगी, उसमें आपने इस तरीके से 3-3 डबल क्रोशा सेम चेन में बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब हमने 3 चेन लेके हर स्पेस में, ठीक है, इस वाले डिज़ाइन के हर स्पेस में आपने फिर से 3 डबल क्रोशिया की लूप्स बना लेनी है। तो इसी तरीके से बनाते हुए इस रो को भी आपने कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी 2 रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसके आर्म होल घटाएंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड पे ये आर्म होल घटा के इसमें गुलाई बनाई है, तो यहाँ भी जो बैक साइड है उसके भी हम यहाँ पे आर्म होल बनाना आपको बताएंगे। तो 2 रो आपने सिंपल बनानी है, सादा। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्पेस है डिज़ाइन की, जो हमारी सेकंड स्पेस है, उसमें आपने इस तरीके से स्टिच मार्का लगा लेना है, या फिर आप डिफरेंट कलर का थ्रेड भी इसमें एज आ स्टिच मार्का यूज़ कर सकती हैं। तो सेकंड वाले स्पेस में ही हमने स्टिच मार्का लगाया है। एक चेन लेके हम दूसरी साइड पे अपने वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पे देखिए 4 हमने स्लिप स्टिच बनाने हैं। 4 आपने इसी तरीके से स्लिप स्टिच बनाते हुए जहाँ पे हमारा स्टिच मार्का लगा हुआ है उस स्टिच पे आपने 3 चेन लेके नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है उसको में आपने इस तरीके से 3 डबल क्रोशा का डिज़ाइन बना लेना है। इसी तरीके से बनाते हुए हर स्पेस में आपने 3-3 डबल क्रोशा के डिज़ाइन को जो है फॉलो करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने आर्म होल कम करते हुए एक रो बना ली है, और जहाँ पे हमने स्टिच मार्का लगा है देखें वहाँ पे आपने एक डबल क्रोशा बना लेना है। दूसरी साइड पे हमने 3 चेन बना के एक अपना जो डिज़ाइन है वो कम किया है, और इस रो को कंप्लीट करने के बाद एक हमने डबल क्रोशा बनाया है, और यहाँ भी आपने एक डिज़ाइन स्किप करनी है। इसी तरीके से जो आर्म होल है वो घट जाएंगे और इसमें गुलाई आएगी। तो इसी तरीके से आपने इसकी सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो 2 रो आपने सिंपल बनानी है, और 3 रो तक आपने डिज़ाइन को जो है कम करना है। डिक्रीज़ करेंगे हम एक इस डिज़ाइन को। तो ये कम करते हुए हमारी थर्ड वाली रो है, तो थर्ड रो तक ही आपने पैटर्न जो है डिक्रीज़ करने हैं। इसके बाद आपने इसको जस्ट सीधा बनाना है। इसमें ना तो फंदे आपने कम करने हैं और ना ही बढ़ाने हैं। तो इसी तरीके से ही बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 3 रो तक अपने जो डिज़ाइन है उनको कम करेंगे, घटाएंगे, और उसके बाद आपने सेम आगे सीधा इस तरीके से बनाना है। ना तो इसमें आपने फंदे डिज़ाइन को जो है बढ़ाना है और ना ही घटाना है। तो 3 रो तक डिज़ाइन को आपने घटाना है, इसके बाद आपने सीधा बनाना है। आगे आपने 9 रो बना लेनी है। तो यहाँ पे हम 9 रो आपको सादा बना के दिखाएंगे। तो सिंपल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जस्ट आपने 3 रो तक डिज़ाइन कम करना है। फर्स्ट वाली 2 रो आपने सिंपल बनानी है, 3 रो तक आपने डिज़ाइन को घटाना है, इसके बाद सीधा ही आपने बनाना है। इसमें ना तो फंदे बढ़ाने हैं और ना ही कम करने हैं। तो 9 रो हमने बना ली हैं।
तो टोटल हमारे पास 14 रो हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे गले के लिए 4 पैटर्न स्किप करेंगे और जो हमारे चौथे पैटर्न के बाद वाली स्पेस है उसमें आपने इस तरीके से स्टिच मार्कर लगा लेना है। तो यहाँ भी आपने काउंट करते हुए 4 डिज़ाइन जो है छोड़नी है और जो हमारी फोर्थ वाली स्पेस है उसमें आपने स्टिच मार्कर लगा लेना है और बीच में आपने 8 पैटर्न इस तरीके से छोड़ देनी है गले के लिए। अब यहाँ पे हमने सादा जस्ट 2 रो बनानी है। 2 रो आपने सिंपल डिज़ाइन की इसी तरीके से बनानी है। 3 चेन लेके इस वाले स्पेस में आपने डिज़ाइन को बनाना है। 3 चेन की आपने स्पेस ऑलरेडी बना लेनी है। इसके बाद अपने हर स्पेस में डिज़ाइन को फॉलो करते जाना है और लास्ट में जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ भी हमने स्पेस बनानी है डबल क्रोशा की। तो इस तरीके से ये बनेगा। 3 चेन लेके 1 2 3 हमने वर्क को दूसरी साइड पे इस तरह से घुमा लेना है और फर्स्ट जो हमने इसकी स्पेस बनाई है उसी में आपने 3 पैटर्न डबल क्रोशा की बना लेनी है। 3 डबल क्रोशा का हम पैटर्न इस तरीके से बनाते जाएंगे हर स्पेस में। तो 2 रो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वाली स्पेस है उसमें भी आपने 3 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बना लेनी है। तो 2 रो हमारी यहाँ पे इस साइड की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी 2 रो बना लेनी है। अब यहाँ पे दोनों पैनल्स की आपको माप भी दिखा देते हैं कि जस्ट आपको सेम बनानी है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक बराबर ये दोनों पैनल जो है रेडी होंगे। ठीक है, आर्म होल हमारे दोनों परफेक्ट हैं। इस साइड की हमने 2 रो बनाई हैं तो दोनों रो तक देखिए यहाँ पे माप पूरी कंप्लीट आ रही है। तो दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से 2 रो ऊपर सादा बना लेनी है। इस तरीके से यहाँ भी हम बना के आपको दिखाते हैं। थ्रेड को अपनी फर्स्ट वाली डिज़ाइन में ज्वाइन करना है और हर स्पेस में आपने 3 डबल क्रोशा के लूप्स बनाते हुए स्टिच मार्कर तक इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। दोनों साइड सामने कंप्लीट कर ली हैं। इस तरीके से जो हमारा ऊपर का पोर्शन है वो रेडी हो चुका है। अब हम नीचे की जो अपनी लंबाई है उसको आपको बनाना बताएंगे। तो देखें दोनों पैनल्स सेम हैं। अब हम इसकी जो नीचे का पोर्शन है जैसे हमने सेम फर्स्ट पार्ट में आपको बनाना बताया है सेकंड पार्ट में भी आपको सेम फॉलो करते हुए इसकी लंबाई बना लेनी है। इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल सादा है। आपने इस तरीके से फर्स्ट वाली डिज़ाइन में थ्रेड को ज्वाइन करके 3 चेन हम यहाँ पे बना लेंगे 1 2 3 और जो हमारी नेक्स्ट स्पेस है उसमें आपने 3 डबल क्रोशा की डिज़ाइन फिर से कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे वीडियो का तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आप इसका फ्रंट वाला पैनल बनाएंगे तो बैक पैनल बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दूं, जैसे हमने इसका फ्रंट साइड का पैनल बनाया है तो इसी को ही आप फॉलो करते हुए यहाँ पे देखें हिप के लिए हमने एक एक पैटर्न इंक्रीज़ की है तो सेम आपको भी हिप के लिए एक एक पैटर्न इंक्रीज़ कर लेनी है। जस्ट बाकी सिंपल है, एक एक पैटर्न हमने यहाँ पे हिप के लिए बढ़ाई है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सादा सा बनाते हुए आपने इसकी 10 रो कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बढ़ाया है उसके बाद आपने 10 रो बना लेनी है। तो हमारे यहाँ पे 10 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आपने इसके नीचे का जो हमने कलरफुल बॉर्डर बनाया है आपको वो बनाना है। 7 से 8 रो आपने इसी तरह 3 कलर है हमारे पास तो तीनों कलर की आपने एक एक रो बनाते हुए नीचे का जो बॉर्डर है पट्टी है हमारी कलरफुल वो आपने बना लेनी है। दूसरी साइड पे आपने वाइट कलर के थ्रेड को लेना है और जो फर्स्ट वाला हमारा डिज़ाइन है उसमें आपने इस तरीके से ज्वाइन करना है। 3 चेन लेके यहाँ पे आपने 3 चेन की स्पेस बनानी है और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्पेस है उसमें आपने 3 डबल क्रोशा की डिज़ाइन बनानी है। इसके बाद आपने हर स्पेस में, ठीक है,
तीन तीन डबल क्रोशा की डिज़ाइन फॉलो करते हुए बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपने रेड कलर की एक रो बनानी है, उसके बाद ग्रीन कलर की एक रो बनानी है। जितना भी आप कलर इसमें यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो हम आपको जो है कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। ठीक है, थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे और दूसरी साइड पे रेड कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाई है ये वाली पट्टी मल्टी कलर से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो इसी तरह आपने भी बनाते हुए इसकी 7 रो बना लेनी है। अगर मैं आपको फिर से गाइड कर दूं, अगर आप 4 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं तो चेस्ट की और आर्म होल गले की माप एक रहेगी। जस्ट आपको 3 से 4 रो एक्स्ट्रा बना लेनी है अगर आप 4 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे दोनों पैनल रेडी हो चुके हैं, दोनों की माप सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक रो हमने सिंगल क्रोशा की बना लेनी है। जब आप सिंगल क्रोशा की एक रो बना लेंगे तो इसमें जो है प्रॉपर शेप आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने थ्रेड को ज्वाइन करना है और एक रो आपने इस आर्म होल से बनाते हुए दूसरे आर्म होल तक कंप्लीट करनी है। तो थ्रेड को ज्वाइन करने के बाद हर डिज़ाइन में क्रोशा डालते हुए जितना भी आपके पास लूप्स हैं सब में आपने क्रोशा डालते हुए इसी तरह सिंगल क्रोशा के जो लूप्स हैं वो बना लेनी है। ठीक है, इस जहाँ से हमने थ्रेड को ज्वाइन किया आर्म होल से, तो इसी तरीके से सिंगल क्रोशा की रो बनाते हुए जो हमारा सेकंड आर्म होल है वहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो जो हमारा बैक साइड का पैनल है उसकी भी आपको सिंगल क्रोशा की रो बना के दिखा देती हैं। यहाँ पे जो गैप है उसमें आपने 2 डबल क्रोशा बना लेनी है और डिज़ाइन में भी आपने 2 डबल क्रोशा बना लेनी है। तो थोड़ा चेंज है तो इसलिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। गैप में आपने 2 डबल क्रोशा बना लेनी है और ये वाला जो हमारा डबल क्रोशा लॉन्ग स्टिच है उसमें भी आपने 2 डबल क्रोशा बना लेनी है। तो जैसे फर्स्ट पैनल हमने आपको बताया है, आप बनाते हुए दूसरे आर्म होल तक कपलिंग वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा नीचे का कॉर्नर है थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर पे आपने किस तरीके से बनाना है, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है और जो कॉर्नर का लास्ट स्टिच है ये वाला, इसमें आपने देखिए एक सिंगल क्रोशा बना के एक चेन लेनी है और सेम स्टिच में एक और डबल सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो जब आप इस तरीके से कॉर्नर बनाएंगे नीचे वाले पोर्शन का तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो कॉर्नर है कुर्ती का वो रेडी होगा। लास्ट का जो स्टिच है उसमें आपने एक डबल क्रोशा, बीच में एक चेन और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशा, तो 2 डबल सिंगल क्रोशे और बीच में एक चेन बना लेनी है। तो इसी तरीके से आप कॉर्नर बनाइए। ये वाला देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर की जो राउंड शेप में बनेगा आपका। अब दोनों पैनल्स की राइट साइड आपने अंदर करनी है और जो रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर कर लेंगे। और देखें जहाँ पे हमने हिप के लिए अपनी पैटर्न बढ़ाई थी सेम वहीं पे आपको दोनों साइड पे ध्यान से देखते हुए स्टिच मार्का लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर का थ्रेड भी यूज़ किया है। आप चाहें तो स्टिच मार्का लगा सकते हैं या फिर डिफरेंट कलर का थ्रेड भी इस तरीके से एज अ स्टिच मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों हिप के जो हमारे पेटल्स हैं उन दोनों को हमने इस तरीके से ज्वाइन करते हुए स्टिच मार्का लगा लेना है। जब हम सिलाई लगाएंगे इसके बीच में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको स्टिच कर सकते हैं एक बराबर। आप इस तरीके से भी काउंट करके देख सकते हैं। हिप के बाद हमने 10 रो बनाई हैं तो 10 रो भी आप काउंट करके दोनों साइड पे स्टिच मार्का लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में हम सिलाई लगाएंगे इसकी यहाँ पे, तो थोड़ा पास से हम आपको दिखा देते हैं। नीडल में आपने थ्रेड को डाल लेना है और दोनों साइड की जो फर्स्ट लूप्स हैं दोनों को इस तरीके से एक साथ बराबर जोड़ते हुए थ्रेड में हम नॉट लगा के इसी नॉट के बीच में से नीडल को निकालेंगे तो ये अच्छे से जो हमारा थ्रेड है इसमें ज्वाइन हो जाएगा। अब सादा सा तरीका है
स्टिच करने का भी दोनों साइड के आपने लूप्स इस तरीके से लेने हैं नीडल में और सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से दोनों स्टिच एक बराबर अपने नीडल में लेने हैं और बीच की सिलाई को आपने हिप तक जो स्टिच मार्क का लगाया है वहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया। अब आपने स्टिच मार्कर खोल लेना है और यहाँ भी आपने एक बराबर स्टिच लेते हुए स्टिच कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे थ्रेड को। तो एडजस्ट आप इस तरीके से कीजिए, इससे आपके जो हिप है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। अच्छे से नॉट लगाने के बाद आप जो है थ्रेड को कट कर दीजिए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरी दोनों साइड स्टिच हो चुकी हैं। दोनों पैनल हमने इसी तरह जोड़ के इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसके शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो एक शोल्डर हमने ऑलरेडी स्टिच कर लिया है। अब दूसरे शोल्डर पे हम बटन पट्टी बनाएंगे। आप देख लीजिए, अगर आपको गला सही लगे, यानी गले की माप आपके बेबी के हेड के अकॉर्डिंग है, तो फिर तो आपने सिंपल ऊपर जो शोल्डर है उसको स्टिच कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपको कम लगे गले की लेंथ, तो आप इसमें बटन पट्टी इस तरीके से बना सकती हैं जैसे हम आपको यहाँ पर बनाना बता रहे हैं। उसके लिए आपने जो हमारी राइट साइड है, यहाँ पे देखिए ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड पे जो हमारा लास्ट फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम थ्रेड को ज्वाइन करके सिंगल क्रोशा की रो बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए आपने इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारी फर्स्ट रो सिंगल क्रोशा की कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो में हम बटन के लिए स्पेस बनाएंगे। तो 3 चेन आपने लेनी है। ठीक है, 3 चेन लेने के बाद दूसरी साइड पे अपने वर्क को टर्न कर लीजिए और यहाँ पे देखिए 3 स्टिच आपने छोड़ने हैं। चौथे स्टिच में आपने इसी तरीके से सिंगल क्रोशा से इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे बटन के लिए जो स्पेस है 3 चेन की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने सादा सिंगल क्रोशा की रो कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए 2 रो हमने बना ली है। सेकंड वाली रो में हमने इस तरह से बटन स्पेस बनाई है। थर्ड वाली रो में हमने दोनों शोल्डर को जो है ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरी साइड पे अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर लीजिए और दोनों शोल्डर आपने एक बराबर इसी तरह से जोड़ने हैं और दोनों को जोड़ते हुए आपने इसको हाफ तक, ठीक है, शोल्डर हाफ शोल्डर आपने स्टिच करना है और हाफ शोल्डर आपने ओपन रखना है बटन को लगाने के लिए। ठीक है, बटन पट्टी आधी हम सिलाई करेंगे और आधी छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। तो सिंगल क्रोशा से ही आपने स्टिच करना है। एक बराबर दोनों साइड के लूप्स आप लेते हुए सिंगल क्रोशा से इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा हाफ जो शोल्डर है वो स्टिच हो चुका है और हाफ को आपने स्किप कर देना है। हाफ हम छोड़ देंगे बटन के लिए। इस तरीके से राइट साइड पे हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है बन के आएगा। तो देखिए स्पेस जो हमने छोड़ी है 3 चेन की बनाई है, उसमें ही हमने बटन को डाल लेना है जब हम स्टिच कर देंगे। और इसके बाद हम गले पे एक रो हम वाइट की बनाएंगे सिंगल क्रोशा की और एक रो हम ग्रीन कलर की किनार बनाएंगे। गले को हमने 2 रो पे कंप्लीट करना है और यहाँ भी आपने 2 रो बनानी है, एक सिंगल क्रोशा की और एक किनार की। तो हम ये 2 कंप्लीट कर लेंगे और जो हमारा सेकंड वाला आर्मोल है उस पे हम आपको बनाना बताएंगे। तो गले पे हमने सिंगल क्रोशा की रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हम आपको आर्मोल पे भी सेम सिंगल क्रोशा की रो बनाना बताएंगे वाइट कलर से। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से बनानी है। जस्ट आपको हर स्टिच में सिंगल क्रोशा की रो बना लेनी है। हर स्टिच में इसी तरह क्रोशा डालते हुए सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे और जहाँ पे ये वाला गैप आएगा इस वाले गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशा बनाने हैं इस तरीके से। और जो नेक्स्ट डिज़ाइन है
गैप की, उसमें भी आपने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरीके से। तो जितना भी आपको इस साइड पे गैप नज़र आएंगे सब में आपने 2-2 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं इस तरीके से। और जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया की हमारे डिज़ाइन आएगी तो उसमें आपने हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद और नेक्स्ट जो हमारा गैप है उसमें आप 2 सिंगल क्रोशिया फिर से रिपीट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया के लूप्स थे, तीनों पे ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी तरीके से ही हमने किनार को जो है आर्मोल पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम ग्रीन कलर के थ्रेड से आपको किनार इसकी जो हम पैपिंग बनाएंगे तो वो आपको बनाना यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने थ्रेड को ज्वाइन किया है, सेम उसी स्पेस में थ्रेड को फिर से इस तरीके से स्लिप नॉट लेके ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे सादा, और जो हमारा नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया होगा उस पे आपने चेन बना ली है एक। तो एक तो हमने चेन वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है और ये दूसरा हमने सिंगल क्रोशिया बना के 2 लूप्स हैं सिंगल क्रोशिया के, दोनों में इस तरह से थ्रेड को जो है क्रोशिया के साथ ओवर कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया और ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर एक चेन लेनी है और जो सिंगल क्रोशिया के 2 लूप्स हैं दोनों में इस तरीके से आपने क्रोशिया डाल के थ्रेड को जो है स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो बहुत प्यारी लगती है इस तरह की किनार, सिंपल है इसको बनाना भी। आप एक लूप्स में से भी क्रोशिया को जो है ओवर कर सकते हैं, स्लिप स्टिच बना सकते हैं। तो बेबी पैटर्न के लिए ये वाली जो पैपिंग है बहुत बेस्ट रहती है। तो एक सिंगल क्रोशिया आपने सादा बनाना है इस तरीके से और जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसके ऊपर आपने एक चेन लेनी है और ये वाले जो 2 लूप्स हैं दोनों में इस तरीके से आपने थ्रेड को लेते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो इसी तरीके से ही आपने आर्मोल पे पूरी किनार जो है कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरीके से फॉलो करते हुए आपने आर्मोल पे किनार कंप्लीट करनी है। गले पे भी आप इसी तरीके से बनाइए और नीचे वाले जो पोर्शन है यहाँ भी हम सेम बनाएंगे इसी तरह की किनार। तो दोनों आर्मोल पे और गले पे हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हम इसी थ्रेड से हमने बटन लगा लेना है। तो खूबसूरत सी हमारी किनार कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट आपको अब हम ये वाले पोर्शन पे थोड़ी सी बना के दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसी तरीके से आपने बनाते हुए इसको यहाँ से लेते हुए यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, वहीं पे आपको कंप्लीट करके थ्रेड को कट कर देना है। बीच में आपने थ्रेड को कट नहीं करना। तो इस बात को आपने पॉइंट में लेना है। देखिए हमारा बाइक साइड का पोर्शन है, बाइक साइड का पैनल है। तो इसी से ही हमने वर्क को जो है स्टार्ट करना है और सेम तरीके से किनार को फॉलो करते हुए आपने कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी खूबसूरत सी क्रोशिया कुर्ती जो है रेडी हो चुके हैं। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।